हेलो एवरीवन। तो आज मैं फ्रेंड्स क्लास फोर्थ का चैप्टर 6 लेकर आज पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 6 क्योंकि चैप्टर 5 तक हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेट मेंशन करते हैं। डेट क्या है? आज डेट है 12/5/2026। हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। और चैप्टर 6 क्या है? फ्रैक्शनल नंबर। और फ्रैक्शनल नंबर पढ़ने के पहले मैं क्लास फोर्थ के बच्चों को बता देना चाहता हूँ, जैसे क्लास फोर्थ के लिए है ये सारी चीज़ें। और क्लास फोर्थ के बच्चों को बता देना चाहता हूँ मैं कि आपको फ्रैक्शन पढ़ने के लिए हमारी पुरानी लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। हमने बेसिक्स में फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए आप लोग फ्रैक्शनल को पढ़ के आइएगा एक बार वहाँ से। सारे फ्रैक्शनल की चीज़ें, फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें लेकर हमने सारी चीज़ें कवर की है उसमें, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शनल नंबर्स पढ़ने से पहले वहीं पर रखी होगी ना, डेस्क में होगी या उसमें होगी जो ऊपर वाली टेबल है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है ना। मतलब जो सपोज दैट हमने ये होल लिया, सर्कल लिया, हमने क्या लिया? सर्कल। अब सर्कल क्या हो गया? एक पूरा होल हो गया। अब इसको हम जब डिवाइड, अभी तो ये क्या है? एक है। अब इसको हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। मतलब सर्कल तो कितना है? एक ही था, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब अ पार्ट ऑफ अ होल इज नोन एज फ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं? इसी होल को, इसी सर्कल को एक पार्ट यहां से किया, एक पार्ट यहां से किया, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? सर्कल एक था, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर इसी को हमने और डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे किया तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 1/8। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब क्या होता है? अब ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन के टाइप्स हम आपको बताएंगे, तो उसके पहले थोड़ा सा हम क्या बता देते हैं, एक टाइप्स बताते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैं क्लास फोर्थ के हिसाब से बता रहा हूं अभी, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें पहले आपको डिस्कस कर दी गई हैं, ठीक है ना। आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। आप लोग हमारी पुरानी वीडियोज में जाके देख सकते हैं, उनमें सब कुछ बता दिया गया है आपको, टाइप, सारे टाइप्स बता दिए गए हैं, ठीक है। अब हम क्या देखें? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सपोज दैट हमको क्या दिया गया है? इधर देखो, सपोज दैट क्या दिया गया है? 1/2, और बोलता है कि 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। क्या लिखना है? लिखो, 1/2 के क्या लिखना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कैसे लिखेंगे? सपोज दैट पहले मैं करता हूँ 1/2 में मल्टीप्लाई करता हूँ। जो नंबर मल्टीप्लाई करूंगा ना, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। जैसे क्या होता है? ये क्या है? P/Q, ठीक है ना। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? P/Q। और P क्या है यहाँ पास? न्यूमरेटर। P क्या है? न्यूमरेटर। और Q क्या है? डिनोमिनेटर। समझ में आ गया? ये P/Q के फॉर्म में होता है। P क्या होता है? न्यूमरेटर। Q क्या होता है? डिनोमिनेटर। अब क्या है कि जैसे हमको बोला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पार्ट में लिखना है, किसमें लिखना है? इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखना है। तो जो नंबर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 2 और 2 ले लिया, तो जब मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 2 कितना होगा? ऐसे 1 इंटू 2 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2/4। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2/4 को, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2 आ गया। मतलब फिर से वही नंबर आ गया। मतलब हम लिख सकते हैं कि 2/4 क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। किसके लिए? इसके लिए। अब हम अगला लेते हैं, 1/2 लिखा है ना, हमने न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6।
जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। देखना 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1/2 मिल गया। मतलब ये 3/6 ये सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके लिए, 1/2 के लिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कुछ नहीं देखना, जो नंबर बोला है ना, तो जब हम किसी सेम नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है। ठीक है, अरे सिंपल सी बात है। सपोज दैट आप क्या ले लो, नॉर्मल सा, हमारे पास कोई भी नंबर है, हमारे पास 2 है ना, हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 4, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 6, 2 में 4 करते हैं तो क्या होता है 8। तो क्या इक्विवेलेंट हुआ ना 2 का, सब है 2 का इक्विवेलेंट ही ना हुआ। तो ऐसे ही, ठीक है, ये पहला टॉपिक हुआ इक्विवेलेंट वाला। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा क्या दिया हुआ है, लिखा है चेकिंग द इक्विवेलेंस। हमको क्या चेक करना है, इक्विवेलेंस ऑफ 2 फ्रैक्शन। हमारे पास 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है 6/18 एंड 1/3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 6/18 एंड 1/3। ठीक है, क्या बोला है कि क्या ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 18 का करेंगे 1 से, तो 6 3 जा 18 हुआ, और 18 1 जा 18। तो क्या करेंगे, मतलब ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या हुए, इक्विवेलेंट हुए। समझ में आ गया कि मतलब ये दोनों फ्रैक्शन 6/18 1/3 क्या है, इक्विवेलेंट है। समझ में आया। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन और दिए हुए हैं जो बहुत पूछा जाता है तुम लोग क्लास में। जैसे क्या लिखा है 3/5 इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट बना हुआ होता है, यहाँ 15 लिखा हुआ होता है। ठीक है, फिर जैसे दूसरा नंबर क्या है, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा क्या है 6/7, यहाँ लिखा है 18 और इधर क्या बना हुआ है ब्रैकेट। फिर क्या है थर्ड नंबर 25/30 और इधर क्या लिखा है 5 ब्रैकेट बना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है फोर्थ नंबर क्या लिखा है, फोर्थ नंबर दिया है 18/24, इसमें ऊपर ब्रैकेट बना है नीचे 4 लिखा है। अब कैसे करना है इसको, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाँ लिखा है 3/5, इधर 15 लिखा है, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दे तो 15 आ गया होगा। सोचो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दे 15 हो जाए, बताओ। 5 में किसका मल्टीप्लाई करे तो 15 हो जाए, 5 3 जा 15 हुआ। तो जो हम मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो उसको कहाँ करेंगे, ऊपर, तो 3 3 जा 9। अब समझ में आ गया। अब ऐसे इसमें करेंगे, 6 में किसका मल्टीप्लाई कर दे तो 18 हो जाए, 6 3 जा 18। तो 7 में भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 7 3 जा 21 बन जाएगा। अब नीचे क्या लिखा है 5 है इधर, इधर कुछ नहीं है, तो 5 में किसका मल्टीप्लाई कर दे तो 25 हो जाए। 5 में 5 का मल्टीप्लाई किया होगा ना तब ना 25 हुआ, और यहाँ पास क्या मल्टीप्लाई कर दें तो 30 हो जाए। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा 5 का ही, मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा किसका 5 का ही। क्यों, क्योंकि क्या है न्यूमरेटर में सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में नंबर। तो ये 5 था तो ये भी 5 ही होगा ना, तो हम किसका मल्टीप्लाई 5 से करें तो 30 आ जाए, किस नंबर का मल्टीप्लाई 5 से करें तो 30 आ जाए, किस नंबर का मल्टीप्लाई 5 से करें 30 आ जाए, 6 का करेंगे ना, 6 5 या 30। समझ में आया। अब ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पास लिखा है 4 और 24, 4 में किसका मल्टीप्लाई किया तो 24 हुआ है 6। तो आप ये बताओ यहाँ पास भी 6 हो जाएगा ना,
ऊपर नीचे सेम ही रहेगा नंबर। अब बताओ 6 में किसका मल्टीप्लाई करे तो 3 हो जाए? अब बन जाएगा। यहां तक बन जाएगा ना? अब आगे चले। ठीक है, अब अगला क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। नोट डाउन करो, तुम्हारे लिए भी है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए नहीं है। लिख नहीं रही हो? क्यों नहीं लिख रही हो? तभी तो नहीं बनता है। मैं पूछूंगा तो बनना चाहिए, बस हो गया। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में सबसे पहला क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? हाँ, मैं फिर से बता देता हूं, सारी वीडियोज आप लोग को पिछली क्लास में डली हुई हैं, ठीक ना? यहाँ पास केवल क्या देंगे? एग्जाम्पल देंगे और बताएंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसा बता देंगे केवल। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा होता है। किससे? डिनोमिनेटर से। जैसे एग्जाम्पल, हाँ, 4/9, 5/7, 8/15। हाँ, लिख सकते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट। इसमें क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है। किससे? डिनोमिनेटर से। इसका एग्जांपल लिखेंगे 9/4, 7/2, 15/4। जल्दी करो। हाँ, कौन सा? सेकंड नंबर में कुछ नहीं है। जैसे कि इसमें क्या था कि न्यूमरेटर छोटा होता था और डिनोमिनेटर बड़ा होता था। न्यूमरेटर ये होता है, डिनोमिनेटर ये होता है। मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है। इसमें क्या है? ये बड़ा, ये छोटा। न्यूमरेटर बड़ा रहता है, डिनोमिनेटर छोटा रहता है। हो गया 9/8, 16/4, 2/1, 3/7, 9/4, yes, 3/7। ठीक है, अब कौन सा है? 2 हो गए। हाँ, अब थर्ड नंबर लिखेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर क्या रहता है? सेम रहता है। क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर क्या होता है इसमें? सेम रहता है। जैसे मैं एग्जांपल क्या लिखूं इसका? 2/14, 3/14, 7/14, 5/14। ठीक, हाँ। फोर्थ नंबर अनलाइक। अनलाइक में क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर डिफरेंट या डिफरेंट डिनोमिनेटर। हो जाएगा वो 2/9। डिफरेंट डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे 4/5, 6/8, 9/8, नहीं, 9/7, 4/2। चलो, लिख डाले। हाँ, फिफ्थ नंबर करें। फिफ्थ नंबर क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट भी क्या होता है? न्यूमरेटर इज 1। जिसका न्यूमरेटर क्या रहता है? 1 रहता है। कुछ नहीं है इसमें। 1/4, 1/2, 1/6, 1/10, 1/9। जल्दी करो। अनलाइक इरेज कर दूं? जल्दी लिखो। समझ में आ रहा है ना? जल्दी करो।
जल्दी करो ताकि हम फिर वो करें। हाँ, अनलाइक में क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर रहता है। अच्छा इरेज कर दूं, इरेज कर दूं अब। अब फिफ्थ नंबर लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। 6 है, 1 2 3 4 5, हाँ सॉरी, 6 नंबर लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल पार्ट होता है और क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक ना। इसको कैसे लिखते हैं, ए बी सी ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। ए क्या हुआ, होल पार्ट, ए क्या है, होल पार्ट, और बी अपान सी क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। जल्दी लिखो। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे 2 होल 4 अपान 8, 3 होल 2 अपान 3, 4 होल 1 अपान 6, पढ़ते बन जाएगा ना। 2 होल 4 अपान 8, बोलो 3 होल 2 अपान 3, 2 होल ऐसे 2 होल 4 अपान 8, ऐसे क्या बोलेंगे, 3 होल, बोलो 3 होल 2 अपान 3, 4 होल 1 अपान 6 बन जाएगा। करो। इरेज कर दूं, जल्दी करो। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड। लिखेंगे कन्वर्ट मिक्स्ड इनटू इम्प्रॉपर। कुछ भी लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, 4 होल 2 अपान 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो 4 होल 2 अपान 3 ले लिए ना, तो सबसे पहले इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, फिर जो आएगा उसको प्लस करेंगे किससे, 2 से, और अपान में क्या लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा है, ठीक है। अब 3 4 जा कितना होता है, 12, और 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14 अपान 3 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी को तुम लोग करो, 2 होल 3 अपान 4, तुम लोग करो जल्दी से इसको, 2 होल 3 अपान 4 करो, और 4 होल 2 अपान 8 करो, और 5 होल 6 अपान 2 करो जल्दी से, जल्दी करो। तेरी राह कैसे करना है पता है ना, भूल गए क्या, ब्रैकेट लगा लेना नहीं तो भूल जाओगे। पहले 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ध्यान से देखो तभी बनेगा, फिर प्लस करना है किसके साथ, 3 के साथ, क्योंकि न्यूमरेटर को चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहता है। इसको सॉल्व करो, 8 इंटू 4 करेंगे किसके साथ, ब्रैकेट में रहेगा, और प्लस करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, नीचे अपान में 8, फिर 2 इंटू 5 प्लस 6 अपान 2, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 अपान 4, 8 प्लस 3 कितना होगा, 11 अपान 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कितना होता है, 11, 4 8 4 जा 32 प्लस 2
अपॉन 8। 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा 34। 34 अपॉन 8। इसमें 2 5 जा 10। 10 प्लस 6 अपॉन 2 और 10 प्लस 6 कितना होता है 16 अपॉन 2। क्या 2 से 16 कट जाएगा? 2 से 16 कटेगा ना। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 बनता है ना करते? बनता है कि नहीं बनता? ना बनता हो तो प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा। और इसको करेंगे दिमाग तक 16 में करेंगे तो 22 अपॉन 8 आएगा। 34। ठीक है, अब हो गया ये वाला ना, इसको इरेज कर दें, इरेज कर दें। अब देखेंगे कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू किस में करेंगे? मिक्स्ड में। क्लास नंबर में क्या आंसर आया है? ये 16 अपॉन 2। 16 अपॉन 2 को डिवाइड करो कितना आएगा? 2 8 जा कट जाएगा ना। इम्प्रॉपर में क्या लेता हूं मैं एग्जांपल 37 अपॉन 5। इसको किस में चेंज करना है? मिक्स्ड में। मतलब ये दिया है कैसे? ए अपॉन बी दिया है, बनाना क्या है? ऐसे बनाना है। कैसे बनाओगे? अरे कैसे, बट डिवाइड करते हैं। मैं 5 को 37 से क्या करूंगा? इसको इधर लिखा, देखते चलो डिनोमिनेटर कहाँ लिखा हूं। ये क्या हुआ? डिवाइडेंड के डिवाइजर, डिवाइडेंड पढ़ा चुका हूं ना। और डिवाइजर कहाँ आएगा? 37 इधर आ गया। तो 5 6 जा 30, तो कितना आ गया आंसर? 7 माइनस 0 कितना आया? 7 माइनस 0 7 आ गया ना। इधर क्या रहेगा? रिमाइंडर रहेगा। क्या रहेगा? इधर रिमाइंडर रहेगा। और ऊपर क्या जाएगा बताओ? ऊपर जाएगा वो आएगा क्या 7 हाँ 5 6 जा 30 किया तो 7 माइनस 0 7 आ गया। 3 माइनस 3 0 आ गया। तो ऊपर क्या जाएगा? कोशेंट। और इधर क्या रहेगा? यही जो हमारा लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, डी लिख देंगे। QUOTIENT भूल गए? फिर यहां पर रिमाइंडर क्या है? 7, इधर 6 हो जाएगा, इधर 5। कहीं मिस्टेक कहाँ हो गया? अरे यहां पर 7 आ जाएगा ना। 5 7 जा 35। इधर क्या बचेगा? 2। तो इधर क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा तुम्हारा क्या? कोशेंट। इधर हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, इधर सही लिख रहा हूं, इधर गलत कर दिया। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को, देखो 5 7 जा 35 हो जाएगा, और प्लस 2 अपॉन 5 होता है। 35 प्लस 2 कितना होता है? 37 अपॉन 5। आ गया वही चीज आंसर। भाई हमने इसको बनाया इस फॉर्म में, और इसको फिर से हमने इस फॉर्म में बना दिया, मतलब हमारा आंसर सही है। क्या होगा? 7 2 5, 7 होल 2 अपॉन 5। ठीक है, समझा रहा हूं। सपोज दैट हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं? इधर क्या रहता है? कोशेंट इधर, रिमाइंडर इधर, डिनोमिनेटर। ये याद रखना। मैं क्वेश्चन क्या लेता हूं? क्वेश्चन दिया है 26 अपॉन 5। अब मैं क्या करूंगा? 5 में 26 का डिवाइड करेंगे, तो 5 5 जा 25 होता है। 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 2 0। तो रिमाइंडर कितना आया? 1। कोशेंट कितना आया? 5। तो इधर क्या होता है? कोशेंट रहेगा ऊपर, रिमाइंडर नीचे, डिनोमिनेटर। तो कोशेंट कितना है? 5। रिमाइंडर 1 1 है ना, डिनोमिनेटर 5। अब देखो आ गया ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये चीज आ जाएगी, देखना कैसे। 5 5 जा 25 प्लस 1 26 अपॉन 5 आ गया। मतलब ये आंसर हमारा सही है। एक क्वेश्चन दे दें तो लिखो 35 अपॉन 6। जल्दी करो, हम अगला करेंगे।
जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं, या आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में आएंगे फ्रैक्शन का, कल एक क्लास और रहेगा फ्रैक्शन का, तो वहाँ पर फ्रैक्शन हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।